अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का जो सवाल है हमारे पास वो कुर्बानी के लिहाज से है और ख़ास तौर पर कुर्बानी के जानवर के लिहाज से है कि एक हलाल जानवर है, उसके अंदर उसके कितने अज्ज़ा हैं, कितने उसके आज़ा हैं जो कि हराम या मकरूह हैं। तो जो ना खाने वाले अज्ज़ा या आज़ा हैं वो तो उसकी बहस नहीं है। मिसाल के तौर पर यानी ये जो नाखन होते हैं या दांत होते हैं या हड्डियाँ होती हैं वो तो नहीं खाई जाती, वो तो अलग सी बात है, वो जो एक अंडरस्टूड बात है। तो इनके अलावा जो हराम अज्ज़ा हैं, एक हलाल जानवर के अंदर हराम अज्ज़ा हैं या मकरूह हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो वैसे एक मोटी सी बात है कि 7 अज्ज़ा जो कि हराम या मकरूह हैं, उसमें सबसे पहले है खून, ब्लड। ये तो कुरान की नस से साबित है कि ये हराम है और हराम होने की वजूहात हैं, ऐसे ही हराम नहीं कर दिया गया कि वो जहरीला होता है। तो जो हलाल जानवर का खून है, दमे मसफू यानी बहता हुआ खून, ब्लड, वो हराम है। बाकी 6 चीज़ें और हैं। कुछ उलमा और स्कॉलर्स ने, इमाम हजरात ने इसको मकरूह कहा, कुछ ने मकरूह तहरीमी कहा और कुछ ने इसको मकरूह तबई कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इसको मकरूह लिखते हैं और बहुत सारे उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी भी कहा, मकरूह तबई भी कहा। तो नंबर 1 पे खून, वो तो हराम है। उसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 2, 3, 4 यानी 3 हिस्से ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, यानी पेशाब की जगह है, आला तनासुल है और खुशिये हैं यानी टेस्टिकल्स। ये 3 चीज़ें हैं ऐसी हैं कि जो कि मकरूह तहरीमी कहलवाती हैं, ये भी खाए नहीं जाते। प्राइवेट पार्ट्स, चाहे वो मेल जानवर हो चाहे वो फीमेल जानवर हो, उसके वो 3 हिस्से, 3 अज्ज़ा, 3 आज़ा, प्राइवेट पार्ट्स, जो पेशाब की जगह है, खुशिये हैं या वो आला तनासुल है, वो भी मकरूह तहरीमी हैं जो कि या मकरूह तबई हैं। नंबर 5 गिल्टी ग्लैंड, वो गिल्टी बन जाती है जानवर के खाल के अंदर और ऊपर से नज़र भी आती है, वो असल में जमा हुआ खून होता है, तो वो भी मकरूह तहरीमी है या मकरूह तबई है। फिर मसाना है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर पेशाब जमा होता है, तो वो भी खाया नहीं जाता, उससे भी परहेज करनी चाहिए। फिर पित्ता है, गॉल ब्लैडर, इसके अंदर भी जहर होती है, तो इससे भी बचा जाए, ये भी मकरूह तहरीमी या मकरूह तबई है। तो एक मोटी सी बात, आसान सी बात, एक हलाल जानवर के अंदर 7 अज्ज़ा ऐसे हैं जो कि खाने के काबिल नहीं होते, वो हराम है या मकरूह तहरीमी है या मकरूह तबई है। वो है बहता हुआ खून, बिल्कुल हराम है। फिर 3 उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स हैं और नंबर 5 पे गिल्टी है और फिर मसाना है, यूरिनरी ब्लैडर और फिर पित्ता है, गॉल ब्लैडर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत समझने की तौफीक इनायत फरमाए और सही सही कुर्बानी करने की तौफीक इनायत फरमाए और हलाल जानवर के अंदर जो ये मकरूह तहरीमी या मकरूह तबई हैं, उन अज्ज़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए, क्योंकि इनके असरात, जो कुछ हम खाते हैं उनके असरात हमारी तबीयत पे होते हैं और तबीयत ही इसको अच्छी नहीं चाहती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इरशाद फरमाया है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। जो तैयब चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें हैं, वो आका अलैहिस्सलाम की शान ये है कि वो हलाल कर देते हैं, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो खबीस चीज़ें हैं वो हराम फरमाते हैं, यानी उनसे मना फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।